हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विच आर बेस्ड अपॉन इंडियन पॉलिटी। तो लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि पूछे जा चुके हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को आप रटे नहीं, बल्कि जो मैं कंसेप्ट समझाऊं उसको भी समझें, जिससे कि वो लंबे समय के लिए आपको याद रख पाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पूछ रहा है डैश में बाय लॉ ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो दोस्तों, पावर दी गई है टू द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि पार्लियामेंट नई स्टेट क्रिएट भी कर सकती है, या फिर उसकी बाउंड्रीज को कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, उसका नेम भी बदल सकती है। तो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो दोस्तों, जो 4th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब कि कैसे कैसे सीट्स का बंटवारा होगा राज्यसभा में, उसके रिगार्डिंग डील करता है 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है ऑर्डिनेंसेस प्रोम्युलेगेटेड बाय। तो दोस्तों, ऑर्डिनेंस इशू करता है गवर्नर और प्रेसिडेंट, दोनों ही ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं। आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंस को, और आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर इशू करते हैं ऑर्डिनेंस को इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दोनों को है, गवर्नर और प्रेसिडेंट को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला है राइट टू प्राइवेसी इज अ। तो दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट व्हिच हैज बीन गारंटीड। और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि किस लैंडमार्क जजमेंट में बात बोली गई थी कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आपको ये भी राइट है कि आप अकेले रहना चाहें तो अकेले भी रह सकते हैं, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये भी बात बोली गई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला है यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके ऊपर काफी चर्चा है हाल के दिनों में, तो आर्टिकल 44 डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट भी है सरला मुदगल का, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग इज अ। दोस्तों, नेशनल फ्लैग को या नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये बात आपको याद रखनी है। और फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर जो एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला है पब्लिक हेल्थ इज अ आइटम इन द। तो दोस्तों, पब्लिक हेल्थ इज प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट करेंटली, बट ऐसी मांग उठाई जा रही है कि उसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट करना चाहिए, पर पब्लिक हेल्थ करेंटली इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। अगला है सीएजी इज अपॉइंटेड बाय। दोस्तों, सीएजी को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और सीएजी का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 148, और सीएजी जो होता है वो ऑडिट करता है ऑल द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट। अगला है द कमीशन विच इंक्वायर्ड इनटू एंड सबमिटेड रिपोर्ट रिगार्डिंग द गोधरा ट्रेन कार्नेज। दोस्तों, गोधरा ट्रेन कार्नेज हुआ था, गोधरा कांड जिसको कहा जाता है, तो उसके ऊपर एक कमीशन बनाया गया था जो जिसने इंक्वायरी की थी इसके ऊपर और अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, वो था नानावटी कमीशन। ये बात आपको याद रखनी है, कमीशन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। दोस्तों, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को बुलाते हैं प्रेसिडेंट, पर उसको जो प्रिसाइड करते हैं वो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, और अगर वो मौजूद नहीं होते तो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ पीपल हैज बीन प्रोवाइडेड एज अ। दोस्तों, raising the level of the nutrition of the people has been provided as the directive principle under article 47 of the Indian Constitution। तो ये एक डीपीएसपी है। अगला है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर इन द लोकसभा। दोस्तों, वैसे तो कोई भी ड्यूरेशन 0 आवर की स्पेसिफाइड नहीं है, पर जनरली ऐसा माना जाता है कि वो 12 बजे से शुरू होता है दोपहर में और 1 बजे तक चलता है बिफोर लंच। पर अगर आपसे पूछे कि क्या ड्यूरेशन मैक्सिमम ड्यूरेशन 0 आवर की कोई फिक्स्ड है, तो दोस्तों वो अनस्पेसिफाइड है मेरे हिसाब से। अगला है द कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट। दोस्तों, जो कमीशन बनाया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द ईयर 1955, और इसके चेयरमैन कौन थे? बीजी खेर। ये बात आपको याद रखनी है। ऑफिशियल लैंग्वेज पे जो कमीशन बनाया गया वो बनाया गया था 1955 में, और उसके चेयरपर्सन थे बीजी खेर। अगला है which of the following constitutional amendment was based upon recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर
फंडामेंटल ड्यूटीज के इंक्लूजन के ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करना चाहिए भारत के संविधान में। तो स्वर्ण सिंह कमेटी इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1976। इंदिरा गांधी was the one who constituted स्वर्ण सिंह कमेटी और जिसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की फंडामेंटल ड्यूटीज से रिगार्डिंग। तो इसके ऊपर, इसके रिकमेंडेशन के ऊपर जो अमेंडमेंट लाई गई थी वो थी 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये बात किसने कही थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एम्बॉडी द सोशल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात कही थी दोस्तों ग्रैनवेल ऑस्टिन ने। ये बात आपको याद रखनी है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो भी हम डिस्कस करें सारे। अगला है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग इज डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग इट इज टोटली प्रोहिबिटेड। बात करता है आर्टिकल 23 कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23, चाहे वो फोर्स लेबर हो या किसी भी फॉर्म में हो, तो इट इज टोटली प्रोहिबिटेड। अगला है सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इट वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सेक्शन 66A जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करता है और उसको स्ट्रक डाउन किया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए। और हाल ही में इसके ऊपर न्यूज भी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जब हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है तो इसके ऊपर अभी भी FIR रजिस्टर क्यों की जा रही है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि हाल के दिनों में न्यूज में भी था। अगला है द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। दोस्तों इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप किया गया था, इट वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ MC सेटलवार्ड। MC सेटलवार्ड की चेयरमैनशिप में इसको सेटअप किया गया था इन द ईयर 1955। ये उस समय अटॉर्नी जनरल भी थे। और अभी 22nd लॉ कमीशन को अप्रूवल दे दिया गया है। और लॉ कमीशन कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी और इसका टेन्योर होता है 3 साल का। अगला है थर्ड शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। दोस्तों जो थर्ड शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। जो ओथ दिलाई जाती हैं अलग अलग लोगों को, उनसे थर्ड शेड्यूल डील करता है। अगला है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। तो दोस्तों उन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला है ये कौन डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर बिल एक मनी बिल है या नहीं है। तो दोस्तों इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। उनका डिसीजन इसमें फाइनल होता है। अगला है कि पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन थे लोकसभा में। तो दोस्तों पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे लोकसभा में, वो थे राम सुहाग सिंह, जिनका टेन्योर था 1 साल 10 दिन का कुछ लगभग। तो राम सुहाग सिंह वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। अगला है द अमेंडमेंट प्रोसीजर जो हमने बोरो किया है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो दोस्तों वो बोरो किया है बाय द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। अगला है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच शैल कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों मैक्सिमम नंबर जो हो सकता है किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में वो है 500 और मिनिमम होता है 60 से ज्यादा होने चाहिए और 500 से कम होने चाहिए। अगला है which article of the constitution of India the supreme court may grant special leave to appeal from any judgment। तो दोस्तों SLP जिसको कहा जाता है स्पेशल लीव पिटिशन, वो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 136। आप जानते होंगे कि जैसे कोई लोअर कोर्ट एक डिसीजन पास करता है तो उसके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी असंतुष्ट है तो आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। पर SLP की खासियत यह है कि खाली हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ ही आप सीधा अपील फाइल, जैसे खाली आप अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से नाखुश होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना। पर SLP की खासियत यह है कि अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से भी नाखुश हैं और वो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग डील करता है जिसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, तो आप लोअर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं थ्रू SLP स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू। आप डायरेक्टली लोअर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय जरूरी है। तो आर्टिकल 136 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू इशू SLP। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।